कम्युनिकेशन के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे पोस्ट ऑफिस काम करता है, पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट क्या है, तो सेलुलर और भी अलग अलग जो नेटवर्क हैं उसका काम क्या है, जिसमें हम लोगों ने देखा टेलीफोन कैसे कार्य करता है, टेलीफोन के संस्थापक कौन है, तो हम लोगों ने देखा था वहां पर कि टेलीग्राम कैसे काम करता है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कुरियर, कुरियर के बाद टेलीग्राम, टेलीग्राम के बाद हम लोगों ने देखा था अंतिम जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वो देखा था कंसेप्ट ऑफ टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसके संस्थापक थे। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं और मैं अब बात करूंगा आगे की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब उन तीनों के आगे के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि आप लोग को पारस पब्लिकेशन के क्लास 5 के बुक में मिल जाएगा, जो कि आपके सामने दिख रहा है इस स्मार्ट बोर्ड पे। तो अब हम लोग आते हैं सेलुलर फोन पे, जिसको हम लोग मोबाइल फोन भी कहते हैं। हम लोगों ने बात किया पोस्ट ऑफिस का, हम लोगों ने बात किया टेलीग्राम का, हम लोगों ने बात किया टेलीफोन का। अब हम लोग बात करेंगे सेलुलर फोन का। सेलुलर फोन टेलीफोन से अपग्रेडेड वर्जन है, इससे ज्यादा आधुनिक है। टेलीफोन से आधुनिक जो है वो है हमारा सेलुलर फोन। सेलुलर फोन को हम लोग मोबाइल फोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके, जो एक जगह से दूसरे जगह चल सके। जो टेलीफोन है वो लैंडलाइन होता था, क्योंकि वो तार से जुड़ा हुआ होता था, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह चल नहीं सकता था। जितने दूर तार रहेगा उतनी ही दूर वो एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है। जबकि मोबाइल जो है, वो जो सेलुलर फोन जो है, ये बगैर तार के वायरलेस होता है। वायरलेस का मतलब है वायरलेस, बगैर वायर के, तो ये बगैर तार के होता है, इसलिए इसको आप पॉकेट में या हाथ में या कहीं भी बैग में रखकर कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये नेटवर्क सैटेलाइट से काम करता है, सैटेलाइट का कंसेप्ट यहां पर काम करता है। और सैटेलाइट क्या होता है ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे कि सैटेलाइट जो है एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा हम लोग के आसपास घिरा हुआ एक ऐसा चीज होता है जो अदृश्य होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे नेटवर्क को जाल को लेकर चलता है, जिससे कम्युनिकेशन या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो संभव होती है। और उसी आधार पे, उसी सैटेलाइट के आधार पे, उसी नेटवर्क के आधार पे हमारा सेलुलर फोन काम करता है। तो सेलुलर फोन एक आधुनिक फोन है, एक आधुनिक यंत्र है, जो कि टेलीफोन का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको अब हम लोग मोबाइल भी कहते हैं। यही आपके सामने मोबाइल का चित्र है, और यह मोबाइल भी अब किसी से अछूता नहीं रहा है, लगभग किसी से अछूता नहीं रहा है। और आज सब लोग इस मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं। आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, और हम जैसे कईयों लोग चलाते हैं, इसको यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आज हम लोग इंटरनेट की बात करें, आज हम लोग एप्लीकेशन की बात करें, आज जिस युग में आ चुके हैं वहां पर हम लोग सोशल मीडिया की बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां पर आप देख रहे हैं, यूट्यूब की बात करें, ये सब कुछ जो है उसका कहीं ना कहीं मेन जो आधार है वो सेलुलर फोन ही है। हम लोग लैपटॉप पर भी देखते हैं, टैबलेट पे भी देखते हैं, जो हम लोग आगे बात करेंगे, कंप्यूटर पर भी देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला माध्यम है, जहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट का करते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात भी करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करते हैं, कॉलिंग कम्युनिकेशन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो सेलुलर फोन, मोबाइल फोन एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बगैर तार के चलता है, और यहाँ पर हम लोग कॉलिंग यानी कि बात भी करते हैं, एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, यहाँ पर हम लोग संदेश भी लिखित तौर पे भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑडियो संदेश भी, कॉल को आवाज को रिकॉर्ड करके, ध्वनि को रिकॉर्ड करके, साउंड को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं अपने रिसीवर तक, ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो सके। यही है हमारा सेलुलर फोन, यही है हमारा मोबाइल फोन। और इसके अलावा भी हम लोग मोबाइल पे बहुत सारे कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे कार्य करते हैं। अब हम लोग अगले पर आते हैं, जिसको हम लोग फैक्स कहते हैं। फैक्स शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका फैसिमाइल है, FACSIMILE। यही है चित्र जो फैसिमाइल का है। ये बहुत ज्यादा उपयोग होता था अभी तक, या फिर अभी के कुछ वर्ष पहले तक, या कुछ समय पहले तक, जब हम लोग किसी भी
डॉक्यूमेंट को स्कैन करके, यानी कि उसको जिस तरीके से उसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या अलग अलग तरीके से नेटवर्क के माध्यम से जब एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, तो वो जो माध्यम था उसको हम लोग फैक्सिमाइल FAX कहते थे, फैक्स कहते थे। अभी भी यह प्रयोग होता है और फैक्स को हम लोग साधारण शब्दों में या फिर आम भाषा में फास्ट एडेड जीरोक्स भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा फोटोकॉपी, जीरोक्स का मतलब फोटोकॉपी होता है, प्रतिलिपि होता है। एक ऐसा प्रतिलिपि, एक ऐसा जीरोक्स, एक ऐसा फोटोकॉपी जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर हम किसी चीज को कुरियर करेंगे तो उसमें समय लगेगा, स्पीड पोस्ट करेंगे तो भी समय लगेगा, नॉर्मल पोस्ट करेंगे तो भी समय लगेगा। लेकिन यह टेलीफोन के तार से जुड़ा हुआ एक ऐसा मशीन है जहां पर हमारा जो प्रतिलिपि है, जो हमारा फोटोकॉपी है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, तुरंत अगले तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए टेलीफोन का नेटवर्क प्लस ये मशीन होना जरूरी है। अगर आप देखें इसको तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसके साथ ही टेलीफोन का सारा बटन दिया हुआ है। मतलब ये एक टेलीफोन के आधार पर काम करने वाला मशीन है जो कि फैक्सिमाइल कहलाता है, जो आप अलग अलग साइबर कैफे में या अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। आगे हम लोग आते हैं तो हम लोग मास मीडिया की बात करते हैं। मास मीडिया इज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पारस पब्लिकेशन के क्लास 5 के विषय में, क्लास 5 के चैप्टर नंबर 18 में, कम्युनिकेशन में। तो हम लोगों ने देख लिया मोबाइल फोन, हम लोगों ने देख लिया फैक्सिमाइल, फैक्स। अब हम लोग बात करते हैं मास मीडिया की। मास मीडिया हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मास कम्युनिकेशन जो है और ग्रुप कम्युनिकेशन जो था, ये दोनों जो था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा था? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में अपने आप को संचारित करते हैं। जहां पर एक ग्रुप कम्युनिकेशन था, एक मास कम्युनिकेशन था। तो ये अगर आप पिछली क्लास को फिर से देखेंगे तो वहां पर इसके डिटेल पता चल जाएंगे कि मास कम्युनिकेशन का उत्पत्ति कहां से हुआ, मास कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या कहता है। तो मास मीडिया ये एक अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पर हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के माध्यम से अपने आप को कम्युनिकेट कराते हैं या दूसरे की कम्युनिकेशन को अब उसका एक स्वरूप देते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम मास मीडिया भी है, और मास मीडिया का मतलब है हर वो चीज जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर के पास यानी कि रिसीवर के पास पहुंच सके। जन संचार, जन आधार पे जो मीडिया काम करता है उसको हम लोग मास मीडिया कहते हैं। जिसमें हम लोग का न्यूज़पेपर है, हमारा टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, हमारा मैगजीन है, हमारा रेडियो है, ये सारा कुछ मास मीडिया है। इसके आधार पे भी हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं। लोग एक दूसरे तक जानकारी, सूचना पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि रेडियो की बात की जा रही है। रेडियो जो है ये मार्कोनी के द्वारा 1874 में लाया गया था, यानी कि इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था, इजाद हुआ था, इन्वेंशन हुआ था मार्कोनी के द्वारा 1874 में, एक ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का जिसको हम लोग रेडियो कहते हैं। रेडियो जो है ये एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर हम लोग आवाज सुनते हैं, देखते नहीं है। रेडियो और टेलीविजन में अंतर यही है कि रेडियो इज ऑडियो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, while टेलीविजन इज ऑडियो विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन में पिक्चर दिखता भी है, आवाज दिखता भी है और आवाज सुनाई भी देता है, जबकि रेडियो में दिखने का कोई साधन नहीं होता है, दिखने का कोई यंत्र प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ आप आवाज सुनते हैं एफएम के माध्यम से या अलग अलग तरीके से, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो रेडियो जो है ये मार्कोनी के द्वारा एक ऐसा ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि सिर्फ आवाज वाला एक कम्युनिकेशन था, जहां पर हम लोग आवाज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे ताकि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो सके। और ये 1874 में लाया गया था, इन्वेंट किया गया था। इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये दुनिया के किसी भी कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सक्षम था और सक्षम है। रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेडियो जो है ये न्यूज, चाहे वो समाचार हो,
चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ जानकारी हो, चाहे वो मनोरंजन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, ये दुनिया में हर जगह पहुंचाने का कार्य करता है, दुनिया में हर जगह भेजने का काम करता है कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के तौर पे। इट हेल्प्स इलिटरेट पर्सन टू लर्न मेनी थिंग, यह अशिक्षित लोगों को बहुत कुछ सिखाने का कार्य करता है। रेडियो के ये फीचर है, मतलब रेडियो जो है ये बहुत सारा कार्य करता है, जो कि मार्कोनी के द्वारा वर्ष 1874 में लाया गया था। अगला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट पर क्या होता है, इंटरनेट किसको कहते हैं, इंटरनेट की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो भी इंटरनेट, जिसमें एक बहुत बड़ा आधार है कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि इंटर और नेट, नेट यानी कि जाल, और इंटर जो कि हम लोग पहले भी देखे थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, वहां पर हमने बोला था इंटर और इंट्रा में अंतर। इंटर यानी कि दो या दो से ज्यादा, इंट्रा मतलब खुद में, इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन। तो वो जो कंसेप्ट है वो हर जगह वही होगा। वो इंटरपर्सनल था तो वहां पर पर्सन की बात है, यहाँ पर इंटरनेट है यानी कि जाल, एक ऐसा जाल जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ने का, या फिर आपस में सिकोड़ने का, या फिर आपस में कंबाइन करने का कार्य करता है, उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट वैसे नहीं जोड़ता है, वो जाल नहीं है जो मच्छरदानी के तौर पे हम लोग पलंग में यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। ये एक अदृश्य जाल है जो कि कम्युनिकेशन के लिए लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। इंटरनेट आपको हमको तार या फिर वायर से बचाने का काम करता है। यहाँ पर एक ऐसा अदृश्य जाल है जो सैटेलाइट और अलग अलग माध्यम से कार्य करता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बात किया, डिस्कस किया। तो इंटरनेट एक ऐसा अदृश्य जाल है जो कि कम्युनिकेशन का एक नेट बनाता है, कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बनाता है, कम्युनिकेशन का एक जाल बनाता है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनाता है। और चूंकि ये इंटर यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनेट कहते हैं। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट जो है ये कंप्यूटर का नेटवर्क है, कंप्यूटर का जाल है। अब बात आती है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का भी यहाँ पे जिक्र हुआ, कंप्यूटर पहली बार आई। तो कंप्यूटर का मतलब है एक ऐसा मशीन जो कि कैलकुलेट यानी कि गणना करने का काम करता है, और एनालिसिस यानी कि व्याख्या और विश्लेषण करने का काम करता है। टीवी के रूप का यानी कि टीवी के जैसा, टेलीविजन के जैसा एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र जहां पर हम लोग कैलकुलेशन यानी कि गणना से लेकर, पिक्चर यानी कि दृश्य से लेकर, वीडियो यानी कि चलचित्र से लेकर, और इंटरनेट के माध्यम से और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, असीमित कार्य कर सकते हैं। उस मशीन को, उस यंत्र को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। और यही कंप्यूटर जो है इंटरनेट के माध्यम से लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का कार्य करता है। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट, यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पे जानकारी, सूचना प्रदान पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इट विल सून बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यह बहुत जल्दी या फिर अभी भी बहुत जल्दी से यह मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार का एक मोस्ट पॉपुलर मीन्स बन चुका है, एक बहुत बहुत ज्यादा प्रचारित होने वाला माध्यम बन चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल वी कैन सेंड अ मैसेज, ईमेल, ईमेल की बात आती है, तो अब बात आती है कि ईमेल को क्या कहते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसा मेल जो कि पहले हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर अलग अलग तरीके से हम लोग भेजने का कार्य करते थे। स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस के और भी अलग अलग रूप, या फिर टेलीग्राम, या फिर कुरियर, या फिर अलग अलग चीजों से जो हम लोग और तरीके से जो भेजते हैं संदेश, वही संदेश जब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग भेजते हैं तो उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। जहां पर कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे अलग अलग यंत्र, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, इन सारे चीजों से भेजते हैं, तो उन सारे चीजों को, उस संदेश को हम लोग ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। एक वैसा मेल जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि विद्युत के आधार पे यानी कि बिजली के माध्यम से चलता है, तो उसको हम लोग ईमेल कहते हैं। ईमेल के बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐप हैं, जिसके आधार पे, जिसको यूज करके हम लोग ईमेल भेजते हैं, जिसमें गूगल मेल जिसको हम लोग जीमेल कहते हैं, याहू मेल
जोहो मेल, हॉटमेल और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग ईमेल भेजने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने कंप्यूटर जान लिया, हम लोगों ने इंटरनेट जान लिया, हम लोगों ने मोबाइल जान लिया। अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द का जिक्र किया, एक शब्द को अंकित किया, वो था टैबलेट। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट एक दवाई कहलाता है जो कि साइंस के फील्ड में कहा जाता है या फिर चिकित्सा के फील्ड में, डॉक्टरी या फिर मेडिकल लाइन में माना जाता है उसको। लेकिन यहाँ पर टैबलेट का मतलब है एक ऐसा यंत्र जो कि मोबाइल से बड़ा है लेकिन कंप्यूटर से छोटा है, यानी कि एक ऐसा यंत्र जो कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है, जो कि मोबाइल से साइज में बड़ा है, कंप्यूटर से साइज में छोटा है और वो कार्य दोनों का कर सकता है। और लगभग ये तीनों जो है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा टैबलेट हो, ये सब लगभग एक ही होते हैं। इसके अलावा एक और यंत्र आता है जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर के साइज का ही लगभग है, मोबाइल और टैबलेट से लगभग बड़ा होता है, मोबाइल से बड़ा होता है, टैबलेट से बड़ा होता है, इसको लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप इसलिए इसका नाम है क्योंकि लैप का मतलब गोद होता है, गोद में रखकर हम लोग पैर पर रख के या फिर कहीं पे टेबल पर रख के या फिर कहीं पर रख के इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले भी जा सकते हैं। लैपटॉप जो है वो मूवेबल होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग ले जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है एक तार के माध्यम से एक जगह ही स्थिर होता है, क्योंकि उसका वजन, उसके बहुत सारे कंपोनेंट यंत्र जो है वो अलग अलग होते हैं, भारी होते हैं। जबकि लैपटॉप जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, एक साथ सारा कुछ, उसमें सारे मशीन एक साथ जुड़े हुए होते हैं और वजन भी कम होता है, तो इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इंटरनेट का कंसेप्ट ये कह रहा है। आगे लिखा हुआ है, वी टाइप द मैसेज ऑन द कंप्यूटर एंड सेंड इट टू अनदर कंप्यूटर। हम लोग एक कंप्यूटर पे मैसेज को टाइप करके दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं या भेज सकते हैं। वी नीड एन ईमेल एड्रेस फॉर लेटर टू रीच अस। हम लोग अगर किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो हमारे पास ईमेल का पता, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे एक एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, editorialgbp@yahoo.com। yahoo.com पे @ करके एडिटोरियल जीबीपी, यानी कि yahoo.com एक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, बहुत सारी कंपनियों की, जिसमें याहू भी एक कंपनी है। तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो editorialgbp@yahoo.com है। ईमेल इज वेरी फास्ट एंड चीप ऑल्सो। ईमेल जो है बहुत तेजी से कार्य करता है और बहुत सस्ता होता है। तो इस कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर और मैगजीन का चित्र है। तो ये उस इंसान का चित्र है जिसने रेडियो का आविष्कार किया, रेडियो को बनाया, रेडियो का इन्वेंशन किया, रेडियो की खोज की, जिसको हम लोग मार्कोनी कहते हैं। ये मार्कोनी है। तो हम लोगों ने इस कक्षा में, इस क्लास में 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा। एक देखा हम लोगों ने सेलुलर मोबाइल फोन, एक देखा हम लोगों ने फैक्स, और एक देखा हम लोगों ने मास मीडिया, जिसमें रेडियो और इंटरनेट, इन सारी चीजों का भी हम लोगों ने जिक्र किया। ये सब मास मीडिया के ही हिस्से हैं, मास मीडिया के ही अंग हैं। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 की बात की। अगर हम बुक के अनुसार देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर मोबाइल फोन, फैक्स, मास मीडिया, इंटरनेट और रेडियो, यानी कि इन 5 चीजों की बात की है। तो इस क्लास में, इस कक्षा में हम लोग इतना ही पे रहते हैं। फिर अगली क्लास में आएंगे तो आगे के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर और भी अलग अलग चीजों को देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर आते हैं तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को।